न इधर न उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर? आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। तो खबर यह है कि एक तरफ तो कोलकाता में लेडी डॉक्टर की हत्या और बदलापुर में बच्ची के यौन उत्पीड़न को लेकर देश भर में गुस्सा देखा जा रहा है। वहीं इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन घटनाओं को लेकर पहली बार बयान दिया। उन्होंने साफ किया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है और इन मामलों में जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री ने 11 लाख नई लखपति दीदियों को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित था, उसमें ये बात कही। महाराष्ट्र में लखपति दीदी सम्मेलन में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये कहा गया कि महिलाओं की सुरक्षा हमारे देश के लिए भी बहुत अहम है। आज मैं एक बार फिर से देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा और राज्य सरकार से भी कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए, उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले भी बचने नहीं चाहिए। चाहे अपराधी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमारी सरकार कानूनों को भी लगातार सख्त कर रही है। साथियों, माताओं, बहनों, बेटियों का सामर्थ्य बढ़ाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी देश की प्राथमिकता है। मैंने लाल किले से भी बार बार इस विषय को उठाया है। आज देश का कोई भी राज्य हो, अपनी बहनों बेटियों की पीड़ा को, उनके गुस्से को मैं समझ रहा हूं। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए। ये पाप अक्षम्य है। अरे सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है। आपको बता दें कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसके लिए बीजेपी अपनी पूरी तैयारी में लगी है। इसीलिए इस कार्यक्रम में भी महिलाओं को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि महाराष्ट्र को आने वाले कई सालों तक महायुति की स्थिर सरकार की जरूरत है, जो उद्योगों को, युवाओं की पढ़ाई और नौकरी को बढ़ावा दे पाए। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि यहाँ की माताएं बहनें मेरा साथ देंगी। एक बार फिर से महायुति सरकार के कामों को सरकार की मदद का मैं आश्वासन देता हूं। केंद्र सरकार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए हर तरीके से राज्य सरकारों के साथ है। हमें भारत के समाज से इस पाप की मानसिकता को मिटाकर ही रुकना होगा। इसलिए साथियों, आज भारत विकसित होने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और उसमें महाराष्ट्र की बहुत बड़ी भूमिका है। वहीं विपक्षी उद्धव गुट भी वहां मौजूद महाराष्ट्र युति की सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता।
इससे पहले भी विपक्ष ने शनिवार को जब महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया था तब ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा था और कोर्ट ने किसी भी बंद को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए ये कहा था कि ऐसा नहीं होने देना चाहिए। आपको बता दें कि एक तरफ बदलापुर को लेकर पूरे महाराष्ट्र में गुस्सा पनपा हुआ है क्योंकि वहां के नामी स्कूलों में कथित रूप से बच्चियों के साथ यौन शोषण की बात सामने आ चुकी है। इस घटना के बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर बच्चियां, महिलाएं कहां सुरक्षित हैं, युवतियां कहां सुरक्षित हैं, क्योंकि बदलापुर वाली घटना से कुछ ही दिन पहले कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और फिर उसकी हत्या का मामला पहले से सुर्खियों में था और पूरे देश में डॉक्टर्स इस मुद्दे पर इंसाफ की मांग को लेकर काम बंद कर चुके थे। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले में आज आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है। हालांकि इससे पहले कोर्ट में पॉलीग्राफी टेस्ट करने की बात पर खुद आरोपी ने हामी भर दी थी। बता दें कि इससे पहले खुद संजय रॉय अपने आप को दोषी बताते हुए सजा की मांग भी कर रहा था, लेकिन अब उसने यू टर्न ले लिया है और खुद को वो निर्दोष बताता नजर आ रहा है। बता दें कि पहले स्टेट पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, लेकिन बाद में ये केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया था और अब सीबीआई ने ही पॉलीग्राफी टेस्ट भी करवाया है। संजय रॉय का यह पॉलीग्राफी टेस्ट जेल में ही कराया गया और करीब 4 घंटे तक जेल में इस टेस्ट को कराने के बाद सीबीआई की टीम जेल से रवाना हो गई। आपको बताएं कि संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट दोपहर से करीब 12:30 बजे से 3 बजे तक किया गया। विशेषज्ञ डॉक्टर्स और अलग अलग उपकरणों के साथ लंबी पूछताछ संजय रॉय से की गई। केंद्रीय जांच एजेंसी के सूत्रों ने यह भी बताया है कि इससे पहले संजय रॉय ने हिरासत में रहते हुए एक एक करके अलग अलग जानकारी सीबीआई को गुमराह करने की कोशिश करते हुए दी थी। अस्पताल में प्रवेश करने का कारण क्या रहा, प्रवेश करने का वक्त क्या था, अस्पताल के सेमिनार हॉल में जब दाखिल हुआ तो उसका कारण क्या था, यहां तक कि सेमिनार हॉल से लेकर हत्या, सभी मामले में वो लगातार अपने बयान बदल रहा है। दूसरी ओर दरिंदगी वाले अस्पताल में करप्शन को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू हो चुकी है। सीबीआई की टीम पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर भी तलाशी लेने पहुंची। करीब 6 घंटे की रेड के बाद एक टीम चली गई। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में संदीप घोष की टीम में रहे देवाशीष सोम और संजय वशिष्ठ के घर पर भी छापे डाले गए। सीबीआई ने 15 ठिकानों को खंगाला है। बताएं कि ये ममता सरकार की तरफ से भी धांधलियों की जांच के लिए एक एसआईटी बनाई गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि ये मामला भी सीबीआई को ही जांचना चाहिए और अब यानी कि आज रविवार की सुबह से सीबीआई एक्शन मोड में नजर आई। बताएं कि कोलकाता का मामला हो या फिर बदलापुर की घटना हो, दोनों ही मामलों में कोर्ट की तरफ से बेहद कड़ी टिप्पणियां सामने आ चुकी हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता मामले की सुनवाई करते हुए न केवल पुलिस और मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ढीली कार्यशैली और अजीब कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे, तो वहीं बदलापुर मामले में भी सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी एफआईआर में हुई देरी को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर टिप्पणी की थी।